उठाएंगी ये दुनिया एक दिन, अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज हम लोग 12वां पार्ट, जो आखिरी पार्ट है प्रथम इकाई का, पहली इकाई का, जिसका नाम है गज़लें, बहुवचन में लिखा है, यानी इसमें एक से ज़्यादा गज़ल है। ये 2 गज़लें इसमें दिया गया है बच्चों, तो इसका 3 गज़लें हैं जिसका हम अध्ययन आज करेंगे। ये पूरक पठन है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड की परीक्षा में 4 अंक पूरक पठन से आता है, 4 अंक गद्य पूरक पठन और 4 अंक पद्य पूरक पठन से। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पाठ है, इसमें से आ सकता है एक प्रश्न। इसके कवि हैं अदम गोंडवी। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म, अदम गोंडवी जी का जन्म 1946 गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 2011 में। अदम गोंडवी जी का मूल नाम रामनाथ सिंह है। आप आम आदमी के शायर हैं। आम आदमी मतलब आम आदमी की जो कठिनाइयाँ हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, ज़िंदगी है, उसको व्यक्त करने वाले शायर हैं। गांव देहात, शोषित आपकी गज़लों में दिखाई पड़ते हैं। व्यवस्था पर कटाक्ष आपकी रचनाओं का एक प्रमुख पक्ष है। आपकी साहित्यिक भाषा सरल और सीधे प्रभावित करने वाली है। आपकी भाषा बहुत सरल है और साहित्यिक भाषा है और हर किसी को ये प्रभावित करती है। बहुत सारी कृतियाँ हैं इनकी, बहुत सारी रचनाएं हैं। धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़, ये सभी कविता संग्रह हैं जो इनकी रचनाएं हैं। और ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर दी गई दोनों गज़लों में गज़लकार अदम गोंडवी जी ने अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति दी है। इन गज़लों में गज़लकार ने आपसी भाईचारा बढ़ाने, देश पर निछावर होने, एकला चलो की भावना आदि को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले पहली गज़ल हम लोग देख लेते हैं। तो ये गज़ल है बच्चों, इसको आप लोग चाहें तो गा सकते हैं लय से थोड़ा, तो हम भी कोशिश करते हैं। अच्छा न लगे तो भी क्षमा करना। दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज जमाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज जमाने वालों। मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊँगा, मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊँगा। तुम कहाँ जाओगे कांटों के बिछाने वालों, तुम कहाँ जाओगे कांटों के बिछाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज जमाने वालों। मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ, मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ। सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों, सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज जमाने वालों। उंगलियां तुझ पे उठाएंगी ये दुनिया एक दिन, उंगलियां तुझ पे अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज जमाने वालों। दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों,
रात ढल जाएगी कि रोज जमाने वालों। तो बच्चों, यहाँ पर अदम गोंडवी जी ने उन बुरे लोगों को आगाह किया है, सचेत किया है, सावधान किया है कि ए दुष्ट आत्माओं, तुम जो दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ा रहे हो ना, यानी जो अच्छाएं, सूरज यहाँ अच्छाई, अंधेरा बुराई, सूरज अच्छाई का प्रतीक है और अंधेरा बुराई का प्रतीक है। तो कवि कह रहे हैं कि ए दुष्टों, दिल के सूरज को तुम जो सलीबों पे चढ़ाने का, उसको ढकने का, उसको बर्बाद करने का जो प्रयास कर रहे हो, रात ढल जाएगी। ये जो तुम्हारा काला साम्राज्य है, बुरा साम्राज्य है, एक दिन जान लो ये रात ढल जाएगी, ये बुरा वक्त बीत जाएगा और फिर से सूरज निकलेगा, फिर से प्रकाश होगा, फिर से तुम्हारी बुराइयों का नाश होगा। जैसे रावण का नाश हो गया वैसे तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा। तो दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज जमाने वालों। जमाने वालों, घबराओ मत, ये जो बुरे लोग हैं, जो अच्छाई को दबाते हैं, अच्छाई का विनाश करते हैं, उसको सूली पर चढ़ाते हैं, इनका साम्राज्य, इनकी रात, इनका बुरा वक्त एक दिन ढल जाएगा। और आगे कहते हैं, मैं तो खुशबू हूँ, किसी फूल में बस जाऊँगा। मैं तो खुशबू हूँ, यानी मैं तो फूल के सुगंध की तरह हूँ, खुशबू की तरह हूँ, सबसे घुल मिल जाता हूँ, सब में रच बस जाता हूँ। जैसे खुशबू सुगंध में भर जाती है, तो मैं तो खुशबू हूँ, किसी फूल में बस जाऊँगा। मैं खुशबू की तरह, जैसे खुशबू फूल में रच बस जाता है, वैसे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लूँगा। तुम कहाँ जाओगे कांटों पे बिछाने वालों, और तुम कहाँ जाओगे जब तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, जब तुम्हारे बुरा वक्त बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। जो तुम कांटे बिछाने का काम कर रहे हो, लोगों के जीवन में दुश्वारियाँ ला रहे हो, कठिनाइयाँ ला रहे हो, एक दिन तुम्हारा ये साम्राज्य समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हें कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ। मैं तो अपने उसूल पे, अपने सिद्धांत पे, अपने सिद्धांतों के प्रकाश में चलता हूँ। उसूलों के उजालों में, यानी हमारे जो उसूल हैं और जो उससे हमें जो रास्ता दिखाई देता है, उसका जो प्रकाश फैलता है, जो उस हमारा सिद्धांत जो रास्ता हमें बताता है, मैं उस रास्ते पर चलता हूँ। और एक न एक दिन तुम्हें भी लौट कर मेरी तरफ इसी रास्ते पर आना होगा। सोच लो, जब तुम लौटोगे तब तुम्हें कठिनाई होगी, परेशानी होगी। तो अपना ये जो बुरा साम्राज्य है, इसको समेट लो, इसको बंद करो, ये बुरे काम करना बंद कर दो। उंगलियां तुझ पे उठाएंगी ये दुनिया एक दिन, और एक दिन ऐसा आएगा, आज डर के मारे तुम्हारा जो काला साम्राज्य फैला है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन एक दिन ये सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएंगी। जो तुम अपने लोगों से, अपने समाज से नज़र फेर रहे हो, उनकी बुराई कर रहे हो, उनका नुकसान कर रहे हो, उनसे उनके कष्टों को नहीं देख रहे हो, उनकी तरफ, उनके तकलीफ़ों की तरफ तुम्हारी नज़र नहीं जा रही है, तो जो नज़र फेर रहे हो, एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर सारी दुनिया उंगलियां उठाएंगी। तो बच्चों, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अब हम अगली गज़ल है, छोटा छोटा है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जहाँ पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, जहाँ पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, वो ईंटों का मकान होता है लेकिन घर नहीं होता, वो ईंटों का मकान होता है लेकिन घर नहीं होता। जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, जो अपने देश पर
कटने का जज्बा ही न रखता हो, वो चाहे कुछ भी हो सकता है लेकिन सर नहीं होता, वो चाहे कुछ भी हो सकता है लेकिन सर नहीं होता। जो समझौते की बातें हैं खुले दिल से ही होती हैं, जो समझौते की बातें हैं खुले दिल से ही होती हैं। जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता, जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता। हकीकत और होती है नज़र कुछ और आता है, हकीकत और होती है नज़र कुछ और आता है। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता, जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता। जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को, वो जुगनू हो तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं होता, वो जुगनू हो तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर देखो आपसी भाईचारा, इसका बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने किया है। जहाँ पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, जहाँ पर भाई भाई आपस में मिलकर नहीं रहते, भाइयों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं होता, प्यार का सागर नहीं उमड़ता, वो ईंटों का मकान होता है लेकिन घर नहीं होता। बच्चों, भले ही बहुत बड़ा आलीशान भवन हो, महल हो, बड़ा सा मकान हो, सुंदर मकान हो, उसको हम ईंटों का मकान कह सकते हैं लेकिन घर नहीं कह सकते। घर तो वो होता है जहाँ पर आपसी प्यार हो, भाईचारा हो, लोग मिलजुल कर रहते हों, लोग एक दूसरे के दुख सुख को आपस में बांटते हों, उसको हम घर कह सकते हैं। और बड़ा मकान हो, बड़ा भवन हो, बड़ा आलीशान मकान हो, लेकिन अगर भाइयों में मनमुटाव है, लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, तो वो उसे हम घर नहीं कह सकते। ईंटों का मकान हो सकता है, मकान हो सकता है, लेकिन उसे हम घर नहीं कह सकते। जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, जिस व्यक्ति को अपने देश पर कटने के लिए, शहीद होने के लिए अगर उसके अंदर जज्बा नहीं है, उसके अंदर इच्छा नहीं है, उसके अंदर देश पर मर मिटने का हौसला नहीं है, तो वो चाहे कुछ भी हो सकता है लेकिन सर नहीं होता। ऐसे लोगों के शरीर पर सजा हुआ सिर, उसको हम सर नहीं कह सकते, उससे कुछ भी कहो लेकिन उसे हम सर नहीं कह सकते। सर तो वो है जो अपने देश पर न्यौछावर होने के लिए हर वक्त तैयार हो। जो समझौते की बातें हैं खुले दिल से ही होती हैं, जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता। बच्चों, यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहा है कि जब भी हम किसी से समझौता करना चाहें, मेल जोल की बातें करनी चाहें, तो ये मेल जोल की बातें खुले दिल से होती है। दिल में कपट, छल और ऐसी बात रख करके समझौता करना चाहें तो वो समझौता नहीं हो सकता। जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता। यदि हम किसी से मिलने जाएं और हाथ में खंजर लेकर छुपा कर जाएं तो ये समझौता नहीं है, खुले दिल से समझौता नहीं है। यानी मुख में राम बगल में छुरी, मुंह से तो हम राम राम कह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें, लेकिन मन में बगल में छुरी रखे हैं, उसको काटने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, उसका नुकसान करने के लिए इरादा बनाए हैं। तो ऐसे समझौते की बातें नहीं हो सकती हैं। हकीकत और होती है, नज़र कुछ और आता है, जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता। बच्चों, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो होते कुछ और हैं और नज़र कुछ और आते हैं। यानी जैसी करनी कथनी, इसमें बड़ा अंतर होता है। वो दिखावा करते हैं, वास्तविकता नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कवि कहता है हकीकत और होती है, नज़र कुछ और आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी वास्तविकता अलग होती है और लोगों को दिखाना कुछ दूसरा चाहते हैं। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता। इसलिए कवि कहता है कि जहाँ फूल खिलते हैं, यानी जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, वहाँ पत्थर नहीं चलाया जाता, वहाँ दूसरे पर प्रहार नहीं किया जाता। अगर फूल खिलाना तो फूल खिलाएं, पत्थर चलाना तो पत्थर चलाएं,
लेकिन वास्तविकता नज़र आनी चाहिए, हकीकत नज़र आनी चाहिए। ये तो इसका वर्णन कवि ने किया है। जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को, वो जुगनू हो तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं होता। यहाँ पर कवि ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को, यानी बेदिल, कवि यहाँ अपना नाम बेदिल रखा है, तो कह रहे हैं कि जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है, यानी कुछ लोगों को खुशियाँ देता है, कुछ लोगों को प्रकाश देता है, कुछ लोगों का भला करता है। जो ऐसा करता है सबका नहीं करता, सबको एक बराबर नहीं देखता, यानी भेदभाव करता है, वो जुगनू हो तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं होता। उसको हम जुगनू कह सकते हैं, दिनकर नहीं कह सकते। दिनकर माने होता है बच्चों सूर्य, और जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है जो बरसाती मौसम में आप लोगों ने देखा होगा जलता बुझता है, तो वो जुगनू जो थोड़ा सा प्रकाश करता है। तो ऐसे लोग जो कुछ लोगों को खुशियाँ देने का काम करते हैं वो जुगनू हो सकते हैं, और जो सबको रोशनी देते हैं, सबको खुशियाँ देते हैं, उसको हम दिनकर कहते हैं। दिनकर यानी सूर्य, सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता। तो इस तरह ये बच्चों ये 2 गज़लों का अध्ययन हम लोगों ने किया, और तीसरी गज़ल का अध्ययन हम लोग आगे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उठाएंगी ये दुनिया एक दिन अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वालों।